राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले ही लिखा होता है या यह हमारे कर्मों से निर्धारित होता है? दोस्तों, भाग्य हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है, जबकि औरों का मानना है कि मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य का निर्धारण करता है। भाग्य और कर्म को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि मनुष्य पाप कर्म अपने पूर्व निर्धारित भाग्य के कारण करता है या वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाता बिगाड़ता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म में अधिक शक्तिशाली कौन है और क्यों, और क्या वाकई भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। इस विषय में गरुड़ पुराण, हिंदू धर्म ग्रंथों और आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में क्या बताया है, और इसके साथ ही साथ मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्म में इस विषय पर क्या लिखा है, वह भी आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले गरुड़ पुराण में भाग्य को लेकर क्या लिखा गया है। इसके बाद आचार्य चाणक्य ने इसके बारे में चाणक्य नीति में और भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में जो कहा है वह जानेंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। गरुड़ पुराण में बताया गया है 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद अगली योनि प्राप्त होती है। इसका अर्थ हुआ कि मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा यह पहले से ही निर्धारित है, अर्थात आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे मृत्यु के पश्चात उसके आधार पर ही आपका अगला जन्म होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो धर्म, वेद पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता और उनको अपशब्द कहता है, ऐसे नास्तिक व्यक्ति का अगला जन्म कुत्ते की योनि में होता है। जो लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं, पीठ पीछे धोखा देते हैं, उनका अगला जन्म इस धरती पर गिद्ध के रूप में होता है। अर्थात गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के द्वारा इस जीवन में जो कर्म किए जाते हैं उसी आधार पर उसका अगला जीवन और उसे नए जीवन में मिलने वाले कष्ट व्यक्ति के जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी मृत्यु को भी प्रभावित कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के श्लोक में बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें माँ के गर्भ में ही तय हो जाती हैं, अर्थात इस धरती पर रहने वाले हर एक प्राणी की आयु, कर्म, धन, संपत्ति, विद्या और मृत्यु का समय, यह 5 चीजें भाग्य में इसी समय लिख दी जाती हैं जब वह अपनी माँ के गर्भ में होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी शिशु की आयु माँ के गर्भ में ही तय हो जाती है। बच्चा अल्पायु होगा या दीर्घायु, इस संसार में आ पाएगा या नहीं, यह सब माँ के गर्भ में ही तय हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगना पड़ता है। यह कर्म सिर्फ वर्तमान के नहीं बल्कि पिछले जन्म के भी होते हैं। लाखों प्रयासों के बाद भी आपके अच्छे और बुरे का फैसला आपके कर्मों के आधार पर ही होता है। यह इस श्लोक के अनुसार माँ के पेट में ही यह निर्णय हो जाता है कि बच्चों के भाग्य में धन लाभ है या नहीं, बच्चा कहाँ तक पढ़ेगा, विद्या ग्रहण कर ली तो उसका सदुपयोग जीवन में कितना कर पाएगा। यह सभी बातें माँ के गर्भ में ही तय हो जाती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य के जीवन में लगभग एक बार मृत्यु का योग बनता है, जिसमें एक बार काल मृत्यु और बाकी अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु को कर्म और भाग्य से बदला जा सकता है, लेकिन काल मृत्यु को बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का भाग्य किन चीज़ों से तय होता है। गीता के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है। आज जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं।
हिंदू धर्मशास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की एक कथा बताई गई है, जिसमें कंस के लिए एक भविष्यवाणी होती है कि उसके भाग्य में देवकी की 8वीं संतान से वध होना लिखा है। यह भविष्यवाणी सच ना हो, इसके लिए कंस ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। दोस्तों, लेकिन अंत में कंस की मृत्यु उसके भाग्य के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान यानी श्री कृष्ण के द्वारा ही हुई। कंस को अपने भाग्य से बचने के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ अपना कर्म सुधारने की जरूरत थी जो उसके अधिकार में था। अगर वह अधर्म छोड़कर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ गया होता तो हो सकता है भगवान उसे क्षमा दान दे देते। लेकिन न केवल वह अधर्म के मार्ग पर ही आगे बढ़ता गया, बल्कि उन्हीं पाप कर्मों के कारण खुद की मृत्यु को प्राप्त हुआ। दोस्तों, सनातन धर्म, शास्त्रों और पुराणों के अनुसार केवल कंस ही नहीं, इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी का भाग्य जन्म से पहले ही निश्चित होता है। कोई व्यक्ति कब जन्म लेगा, क्या करेगा और अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगा, यह सब कुछ उसके जन्म से पहले ही निर्धारित होता है। इसके अनुरूप ही उसका अगला जन्म होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सब कुछ भाग्य पर ही छोड़ दें, क्योंकि भाग्य भी कर्म से बदला जाता है। हिंदू धर्म में भाग्य को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का मतलब है कि हमारा वर्तमान जीवन पिछले जन्म में संचित किए गए सकारात्मक या नकारात्मक कर्मों का फल है। हिंदू पुराण कहते हैं कि हमारा भाग्य पिछले कर्मों से बनता है, परंतु यही भाग्य वर्तमान कर्मों से भी प्रभावित होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और साथ में अपने भाग्य को भी स्वीकार करना चाहिए। जो अपने कर्म पर अपने भाग्य से ज़्यादा विश्वास करते हैं, ईश्वर उनके कर्म को ही नीति में बदल देते हैं। भाग्य, दोस्तों, इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कर्म और भाग्य में श्रेष्ठ कौन है? भाग्य और कर्म में से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? यह एक बहुत ही विवादास्पद और व्यक्तिगत प्रश्न है। दोस्तों, भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवऋषि नारद जी वैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्रीहरि विष्णु से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वाले लोगों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है वह सब नीति के जरिए ही हो रहा है। देव ऋषि नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजर गया। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर चला गया। आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह जो भी हुआ सही ही हुआ। चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था। उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरों की थैली ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। दोस्तों, यानी कि पुराणों